हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल टीचिंग वाइब्स। तो आज मैंने कुछ एमसीक्यू लिए हैं जो कि टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं, जो कि DSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि PRT, TGT, PGT और UP TGT, PGT जिसका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है वो, और भी जितने भी एग्ज़ाम जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें देखनी है बिसीज की। तो बिसीज का मतलब होता है फ्रेंड प्रे करना, ठीक है, प्रार्थना करना किसी से। तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है बिसीचेस, ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है बिसीचिंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि हमें सेकंड फॉर्म इसकी देखनी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला, बी शॉर्ट, BESOUGHT, ठीक है, ये भी गलत होगा फोर्थ वाला भी। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड, इसमें हमें टेंस देखना है कि टेंस कौन सा है। तो ड्रिंक में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन ये सही होगा, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं। सी वाला भी गलत होगा और डी वाला भी गलत होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी वाला, यानी कि प्रेजेंट सिंपल। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हेन आई अराइव्ड एंड हैड जस्ट लेफ्ट, यानी कि जैसे ही मैं पहुंचा एंड जा ही चुकी थी, मतलब कि जैसे ही मैं पहुंचा तुरंत हाल ही वो गई थी। तो देखिए फ्रेंड, एक तो यहाँ पे हैड लगा हुआ है, इससे हम पहचान लेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है वो दो पार्ट में है। पहला वर्क है व्हेन आई अराइव्ड, दूसरा है एंड हैड जस्ट लेफ्ट। तो जो वर्क पहले हुआ है तो पहले कौन सा हुआ है, एंड जा चुकी है, ठीक है। और सेकंड क्या है, जब मैं पहुंचा। तो इसलिए ये वाला जो वर्क है, ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बना है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बना है। तो इस टेंस को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड ए वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी वाला, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला देखिए क्वेश्चन 4, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा टेंस हो सकता है, तो हैव बीन दिया हुआ है, तो हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ये भी गलत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एजएमआर होता है। और सेकेंड ऑप्शन ये हमारा सही होगा। थर्ड ऑप्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन होता है। और फोर्थ ऑप्शन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें फ्रेंड्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डेड होता है, तो ये भी गलत होगा। तो सही ऑप्शन हमारा होगा बी वाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक, 5 से लेके 9 तक हमें क्या करना है, वर्ब फॉर्म ढूंढनी है, ठीक है। ये जो कुछ वर्ड दिए गए हैं इनकी वर्ब क्या होगी वो देखनी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फेलर, फेलर का मतलब होता है असफलता। तो ये तो फ्रेंड नाउन है, ठीक है। तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है फेल्ड, सेकंड ऑप्शन है फॉलिंग, फेलिंग, और थर्ड ऑप्शन है फेलेसी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा फेल, यानी कि फेल मेन वर्ब होती है, इसका सेकंड फॉर्म होता है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है फेल्ड। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा होगा ए वाला, ओके। अगला जो है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट नाउन है, तो मैनेजमेंट के लिए क्या होगा फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजर, सेकंड है मैनेज, थर्ड है मैनेजेरियल, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड, मैनेजर भी नहीं होगा, ये नाउन हो जाएगा, मैनेजेरियल भी नहीं होगा और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, मैनेज, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन बी वाला हो गया, मैनेज। क्वेश्चन नंबर 7 है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन फ्रेंड नाउन है, मीन्स भ्रम। तो इसका जो वर्ब फॉर्म है वो क्या होगा, कन्फ्यूजर होगा नहीं, कन्फ्यूजिंग होगा नहीं, कन्फर भी नहीं होगा, कन्फ्यूज होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी वाला, कन्फ्यूज। अगला देखिए फ्रेंड रॉबर, रॉबर का मतलब होता है लुटेरा। तो ये नाउन है, रैबिड ये भी नहीं होगा, रॉब इसका हो जाएगा वर्ब फॉर्म, रॉबरी भी नाउन होता है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी वाला होगा, यानी कि रॉब।
क्वेश्चन नंबर 9 है डिलीवरी। तो डिलीवरी का जो वर्ब फॉर्म है वो क्या होगा, डिलीवरेंस नहीं होगा फ्रेंड, डिलीवरर भी नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला यानी कि डिलीवर। ओके, ये भी नहीं होगा फोर्थ वाला भी, तो राइट ऑप्शन होगा सी डिलीवर। अगला देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है ही राइड ए बाइसिकल। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ वर्ब दी गई हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, तो देखिए कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो ही राइड ए बाइसिकल, ही के बाद ब्लैंक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए, डू आएगा नहीं फ्रेंड, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ अगर आता है तो डज आता है, वरना यहाँ पे डू नहीं आएगा। ठीक है, कैन आ सकता है, डेयर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एस लगता तो डेयर आ सकता था, या फिर निगेटिव होता तो आता, यहाँ पे एस लगना चाहिए ना डेयर के साथ, या नीड के साथ एस लगे तो ये ही के साथ सूट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा बी वाला सही होगा, ही कैन राइड ए बाइसिकल, मतलब वो बाइसिकल चला सकता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। अगला देखिए, यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बताया गया है कि व्हेन यू हैव फिनिश्ड, यानी कि जब तुम समाप्त कर लो, यू मे लीव, तब तुम जा सकते हो, मीन्स यहाँ पे ऑट की कोई बात है नहीं, कोई मोरल ड्यूटी बताई नहीं गई है, डेयर का कोई सेंस आ नहीं रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे मे का आ रहा है, नीड का भी कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो ये भी जो है हमारा ये गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला यानी कि मे। आगे देखिए फ्रेंड, 12th क्वेश्चन में है हिज करेज बॉर्न हिम ऑनर। तो फ्रेंड, इसमें जो ऑनर वर्ड है इसका हमें फॉर्म बताना है कि ये किस फॉर्म में यूज हुआ है। तो ऑनर जो है वो एडजेक्टिव है नहीं फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव होता अगर तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो नाउन तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है। अब देखिए, नाउन है क्या, नाउन हो सकता है, एडवर्ब है, एडवर्ब भी नहीं है, क्योंकि ये बॉर्न की तो कोई विशेषता बता नहीं रहा है, और वर्ब तो यहाँ पे बॉर्न है, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो होगा नाउन यानी कि बी वाला, नाउन फॉर्म इसकी है ये ऑनर की। ठीक है, अगला 13 क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज ए ट्रांसिटिव वर्ब, यानी कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि सकर्मक क्रिया है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो फर्स्ट देखिए, ही वॉज लुकिंग एट मी। फ्रेंड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसिटिव वर्ब को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत है, और सेकेंड वाला ऑप्शन डोंट इंटरफियर इन द क्वेरल, प्रोपोजिशन लगी हुई है ना पहले, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ही हैज़ गॉन टू पटना, ये भी गलत है, तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हमारा होगा ही ट्रीटेड हर बैडली, यानी उसने उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, बहुत बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार किया, तो हर जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो ट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस बोला जा सकता है। ठीक है, बोला जाएगा, क्योंकि जब हम क्या या किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसके आंसर में जो हमें वर्ड प्राप्त होता है या जो शब्द मिलता है उसको ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो जो सेंटेंस होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इन विच सेंटेंस अबव, यानी इस कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें अबव का यूज जो है वो एडवर्ब की तरह हुआ है। तो देखिए फर्स्ट देखिए, द मोरल लॉ इज अबव द हिल। तो फ्रेंड यहाँ पे अबव जो है वो नाउन से पहले आ रहा है, तो ये प्रोपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, एनालाइज द अबव सेंटेंस, आर्टिकल के बाद और नाउन से पहले आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। सी वाला, अवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, तो प्रोपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये यहाँ पे नाउन हो गया, तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, द हेवेंस आर अबव, यानी कि वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एडवर्ब जो होगा वो अबव यहाँ पे प्लेस करेगा। ठीक है, यानी एडवर्ब जो है वो यहाँ पे माना जाएगा, इन तीनों सेंटेंसेस में अबव को एडवर्ब नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द नाउन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव रेयर इज। रेयर वर्ड जो है उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, रेयरनेस नहीं होगा, रेयरली एडवर्ब होता है, रेयरटी इसका राइट ऑप्शन होगा, रेयरमेंट भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा सी वाला यानी कि रेयरटी। अगला देखिए क्वेश्चन जो है, द लाउड नॉइज मेड बाई एन एलिफेंट। फ्रेंड्स, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप के क्वेश्चंस वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि एलिफेंट के द्वारा बनाई गई आवाज़ या निकाली गई आवाज़ को क्या कहते हैं, तो ट्रम्पेट कहते हैं। ठीक है, और रोर जो है वो लॉइन की आवाज़ होती है, ब्रे जो है वो डंकी की आवाज़ होती है, और नाई जो है ये होती है
हॉर्स की आवाज़। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी, यानी ट्रम्पेट हमारा सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनस। तो फ्रेंड मैंने एक और भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कुछ वर्ड्स जो टिपिकल वर्ड होते हैं उनको मैंने प्लूरल बनाना सिखाया था। तो देखिए इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होगा? तो फर्स्ट वाला होगा नहीं, सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा, फोर्थ वाला होगा। ये कुछ वर्ड होते हैं, ये बहुत ही डिफरेंट और टिपिकल होते हैं, इसलिए इनको हमें लर्न ही करना होता है। ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो रटना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन। देखिए फ्रेंड यहाँ पे ऑन लगा है, तो ऑन के बाद हमें नाउन चाहिए, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन का काम करे। तो फ्रेंड देखिए गो, ये गलत होगा क्योंकि ये तो वर्ब है, गॉन भी वर्ब है। गोइंग जो है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और उसको एज ए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट काम कराते हैं उससे, तो वो हमारा नाउन का काम करता है, जिसको हम जीरंड भी बोलते हैं, जिसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी वाला, यानी कि गोइंग। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज अ टीचर। तो देखिए फ्रेंड, ही इज अ टीचर, तो इसमें क्या है, हमें एक ऐसा वर्ड भरना है जो कि एडजेक्टिव का काम करे। तो रिटायरिंग एडजेक्टिव का काम करेगा नहीं, रिटायर भी नहीं करेगा, रिटायरिंग भी नहीं करेगा, रिटायर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, वो एज एन एडजेक्टिव ही काम कर जाती है। तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा रिटायर्ड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देखिए फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है आज का, द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का सिंगुलर क्या होता है? तो मेरी फ्रेंड जो पिछला वीडियो बनाया था जो कि प्लूरल और सिंगुलर पर था, उसमें भी इस टाइप से मैंने एक दो वर्ड कराए थे। तो जैसे कि जिसमें SES है लास्ट में, तो उसको कैसे बनाया जाता है, कुछ वर्ड्स थे। तो डायग्नोसिस ये भी नहीं होगा, डायग्नोस ये तो वर्ब हो गई। फ्रेंड सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा, डी वाला भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? CDIAGNOSIS। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड ये मैंने आज कुछ 20 क्वेश्चन लिए थे जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे और थोड़े से टिपिकल भी लगे। तो अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।